हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर जो 2 चल रहा है उसकी थर्ड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें अपन को एसओपीज़ जो लास्ट टॉपिक रह गया था उसको कंप्लीट करना है। एसओपीज़ मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स। चलिए इसको पढ़ते हैं। एसओपीएस स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, इसको सामान्य भाषा में समझें तो जैसे कि कोई हॉस्पिटल है या कोई मेडिकल स्टोर है, तो उस मेडिकल स्टोर या उस हॉस्पिटल के द्वारा अधिकतम और बिल्कुल किफ़ायती रूप से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करने के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, जो कि उस स्टाफ में मौजूद सभी लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, जिससे पेशेंट को अधिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्राप्त हो जाएं। वही इसमें दिया है, पढ़ते हैं। ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये एक ग्रुप होता है, समूह निर्देशों का एक सेट होता है। दैट डॉक्यूमेंट ए रूटीन और रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ फॉलो बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी एक संगठन है जिसके द्वारा उस रूटीन को डेली मतलब रिपीट किया जाता है, तो उन सभी नियमों को बनाकर एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर दिया जाता है, जिससे कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की जा सकें। आगे बताया है इसमें, द यूज़ ऑफ एसओपीज इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम, मतलब एसओपीएस का उपयोग एक सफल प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। इट प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली, यह किसी कार्य को ठीक से करने के लिए उचित जानकारी प्रदान करता है। आगे बताया है इसमें, ऑन द वेरिंग द सर्कमस्टेंस द एसओपीज में बी डिफरेंट एंड ए फार्मासिस्ट कैन मेक ए एसओपीज इन द लाइट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, मतलब जो इसके सिद्धांत होते हैं उनका उपयोग करके फार्मासिस्ट जो है अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग एसओपीज मतलब जो सेट्स ऑफ रूल होते हैं उनको निर्माण कर सकता है अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। और जो नियम तैयार किए जाते हैं उनमें निम्न बातों का होना जरूरी होता है। चलिए वो बातें और देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है नेम ऑफ एड्रेस एंड फार्मेसी, मतलब फार्मेसी का नाम और पता होना चाहिए। एसओपी नंबर, डेट ऑफ एसओपी प्रिपेयर्ड, मतलब एसओपी का नंबर होना चाहिए, कौन से नंबर की एसओपी है और ये किस तारीख को एसओपी बनाई गई है। अगला है एम ऑफ एसओपी, उस एसओपी का उद्देश्य लिखना चाहिए कि ये एसओपी बनाई गई है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है। स्टेप टू कैरी आउट द एसओपीज, एसओपी को लागू करने के चरण, मतलब किन चरणों में इसको लागू करना है, इसके जो भी चरण है उनको क्रमबद्ध रूप से फॉलो कराया जाना चाहिए। आगे बताया है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एसओपी, विशिष्ट एसओपी के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब ऐसे कोई स्टाफ है मेडिकल स्टोर में, उनमें से किसी एक व्यक्ति का चयन कर लेना चाहिए और वह उसको उस एसओपी को फॉलो कराने के लिए जिम्मेदार बना देना चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति उस एसओपी का अच्छे से पालन कर सकें। आगे बताया है सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एसओपीज, एसओपी का मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो एसओपी का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है, टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो भी सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जितनी भी सेवाएं सर्विस दी जाती हैं तो उनको इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के लिए जो है एसओपी का निर्माण किया जाता है। और टू प्रमोट द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोवाइड सर्विस, मतलब जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनमें एक रूपता यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टू एलिमिनेट द एरर्स, मतलब जो भी गलतियां होने की संभावना है तो इन एसओपीज़ के माध्यम से उनको दूर किया जाए, मतलब इसके द्वारा सेट्स बना लिए जाते हैं रूल्स के और उनके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, जिससे क्या होता है जो भी एरर्स होने की संभावना होती हैं वे सभी दूर हो जाती हैं और अच्छे से हेल्थ सर्विस जो है लोगों तक पहुँचती है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे की क्लासेस आपको तुरंत ही यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको फ्री पीडीएफ नोट्स जो है फार्मा से रिगार्डिंग सभी पीडीएफ नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच।